बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगे। अभी आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। इसमें भी हमसे वही चार चीज़ें डिमांड की गई जो हमने पहले फाइंड की थी। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू पूछी गई हमसे वो f ऑफ g ऑफ x है। जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ कि ये असल में दो फंक्शंस का मर्जर है। आपने f और g को आपस में मर्ज करना है और आर्डर उसमें पहले पार्ट में f पहले g बाद में, इसी तरह फिर सेकंड पार्ट में g पहले रखना और f बाद में। तो सर्कल का जो ऑपरेशन है ये कंपोजिशन को शो कर रहा है। ये बनेगा आपके पास f ऑफ g ऑफ x और इसका मीनिंग ये है कि f ऑफ x के अंदर जहाँ जहाँ x था अब उसकी जगह g ऑफ x ने ले लेनी है। तो आप सबसे पहले एफ एक्स लिखें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 था, मैं वहाँ स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग ये सोचें कि स्पेस में हमने क्या लिखना है। पहले इस स्पेस में x लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ x था, अब उस x की जगह g ऑफ x है तो इस स्पेस में हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x। और अब आपने जो g ऑफ x की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है वो वाली वैल्यू यहाँ पे आपने प्लेस कर देनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1, देख सकते हैं आप कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर जी एफ एक्स की वैल्यू थी। जब यहाँ प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा -1। अब यहाँ तक भी आपका आंसर सफिशेंट है। अगर आप चाहें तो स्क्वेयर ओपन करके इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई भी कर सकते हैं। तो हम एक स्टेप और कर लेते हैं इसका सिम्प्लीफिकेशन। जब इसकी करेंगे हम तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वेयर रूट ऑफ, स्क्वेयर ओपन करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहाँ से 1 से कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास जो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनी है ये आ गई x पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर। और इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं, जैसा आपने कंपोजिशन जो है वो करके दिखानी थी वो हमारा काम हो चुका है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी कंपोजिशन है, जस्ट ऑर्डर का फ़र्क है। पहले आपने f रखा था पहले और उसमें g पुट किया था, अब आपने g के अंदर f पुट करना है। तो ये बनेगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ x। यानी कि अब करना हमने ये है कि g ऑफ x के अंदर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ अब आपने f ऑफ x प्लेस करना है। तो g ऑफ x हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है, इसको पहले आप यहाँ लिखेंगे। ये हमारे पास था एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। मैंने फिर उसी तरह स्पेस छोड़ी है जहाँ x लिखा हुआ था क्योंकि x की जगह अब f ऑफ x ने लेनी है यहाँ पे। तो आप इधर x लिखा था उसकी जगह पे f ऑफ x लिख दें और इससे अगले स्टेप में आप उसकी वैल्यू प्लेस कर दें। एफ एक्स हमारे पास 1 ओवर स्क्वेयर रूट x माइनस 1 है, यहाँ प्लेस करते हैं इसको 1 ओवर स्क्वेयर रूट x माइनस 1, इसके ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 1 होल स्क्वेयर। फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना ये हो सकता है पॉसिबल। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा तो ये 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। और फर्दर मोर अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हमारे पास बनेगा इसका x माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वेयर। यहाँ से 1 से कैंसिल हो गया। तो फाइनल फॉर्म हमारे पास बनी इसकी x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वेयर। चाहें तो आप स्क्वेयर अलग अलग कर दें या ऐसे भी ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। जिस तरह आपने f और g फिर g ऑफ f फाइंड किया है इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ x, जिसको आप f स्क्वेयर भी कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये बनेगा हमारे पास f ऑफ x। अब आपने f ऑफ x के अंदर जहाँ x लिखा हुआ है उसी की जगह दोबारा आपने पूरे का पूरा f ऑफ x प्लेस करना है। तो हम जिस तरह पहले हम स्पेस छोड़ के लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे 1 ओवर, ये आपके पास f x है 1 ओवर स्क्वेयर रूट x माइनस 1। उस x की जगह हम ब्लैंक छोड़ के लिख रहे हैं। फिर इसमें यहाँ पहले x लिखा हुआ था तो यहाँ भी x था, अब उसकी जगह f ऑफ x है तो यहाँ भी आप लिखेंगे f ऑफ x और वही f x की वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस कर दें। तो ये बनेगा हमारे पास f ऑफ x की उसकी वैल्यू प्लेस करें तो ये बनेगा 1 ओवर
स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और जितनी इसमें सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है उतनी हमने करनी है। तो जो भी एलसीएम लेंगे आप वो स्क्वायर रूट के इनसाइड आ जाएगा सारा। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन, यहाँ 1 रह जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ ला के जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इस तरह से आ जाएगा। अब एक रूल हमारे पास है, रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। जो सबसे लास्ट फ्रैक्शन है ये इन्वर्ट होके टॉप पे चली जाएगी और एक स्क्वायर रूट पहले से था और एक स्क्वायर रूट बाद में आया तो ये डबल स्क्वायर रूट बन जाएगा हमारे पास। तो इसकी जो अल्टीमेट फॉर्म बननी है वो आ जाएगी हमारे पास डबल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 माइनस अंडर रूट x माइनस वन। तो ये आ गई हमारे पास f ऑफ x की फाइनल फॉर्म। ये इसका था थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट के। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है g ऑफ x। इसमें हमने ये करना होगा कि g के अंदर दोबारा g ही पुट करना है, g ऑफ x। g आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसी में आप देख सकते हैं अंडरलाइन हुआ है कि x की जगह पे कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे आप। तो सबसे पहले आप लिखें इसको, ये बनेगा हमारे पास, मैं इसको स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर था। जो x की जगह थी वहाँ हमने स्पेस छोड़ी है, जो कि पहले वहाँ x था, अब वहाँ g ऑफ x लिखा हुआ है। तो ये बनेगा g ऑफ x। और अब आप इस g ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू प्लेस करें, वही फंक्शन g ऑफ x दोबारा सारे के सारा यहाँ प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ब्रैकेट्स दूसरी यूज़ कर लें ताकि हमें ज़्यादा ब्रैकेट्स यूज़ करनी है यहाँ पे। तो जी एफ एक्स की वैल्यू प्लेस करता हूँ तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये एक स्क्वायर जी एफ एक्स का आ गया और एक स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था। आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है सिंप्लीफाई करना, जितना आप कर सकते हैं उतना करके आप इसको लिख सकते हैं। इस स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1। और ये आपके कोर्स की रूटीन आप लोग याद रखें कि जब भी 4 या 4 से बड़ी पावर आती है तो उसको यूजुअली हम सॉल्व सेकेंड ईयर में नहीं करते। आमतौर पे क्यूब तक अगर हो तो उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो बुक के हवाले से अगर आपने आंसर मैच करना हो तो 4 पार्ट्स को यूजुअली एज इट इज़ लिखा जाता है आपके कोर्स में। तो ये हमारा यहाँ पे इसका 4th पार्ट भी कंप्लीट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड ईयर का मैथ और उसका क्वेश्चन 2। इसमें हमें कहा गया है कि अगर क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ें, फाइंड फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो, फाइंड f इनवर्स ऑफ -1 एंड देन वेरीफाई। फिर वेरीफाई करना आपने कि इन्वर्स ठीक फाइंड हुआ या नहीं हुआ। और डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, 4 टोटल इसके पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने सिर्फ इसका पहला पार्ट अभी लिखा है जो कि एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ हमें -2x + 8। और हमें इसके बारे में 3 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। एक तो इन्वर्स फाइंड करना है, फिर उसमें रिप्लेसमेंट करनी है और फिर उसको वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से, f इन्वर्स से। सबसे पहले तो आप ये कन्वेंशन याद रखें, आपके सेकेंड ईयर के मैथ के जो पहला पेज है उसके बिल्कुल एंड में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि इस पूरे कोर्स के अंदर जहाँ भी आपको फंक्शन ऑफ x नज़र आएगा वो आप y के इक्वल रखेंगे। इट मीन्स आपके इस कोर्स में y हमेशा फंक्शन ऑफ x हुआ करेगा। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिल गया कि जहाँ f ऑफ x लिखा हुआ है वहाँ y प्लेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि यहाँ रेफरेंस भी कोड कर सकते हैं। रेफरेंस आपने यहाँ कोड कर दिया है तो आप जहाँ f ऑफ x था वहाँ y लिख दें। तो ये आपके पास बन गया y = -2x + 8। और चूँकि आपसे डिमांड पहले पार्ट में f इन्वर्स किया गया, f इन्वर्स का मतलब है कि आपने x और y इन दोनों का जो बिहेवियर है वो एक्सचेंज करवाना है आपस में। y यहाँ पे आउटपुट और x यहाँ पे इनपुट को शो कर रहा है। तो अगर आपने इन्वर्स करना है इसका मतलब ये है कि आप y को किसी तरह शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, x को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, ताकि ये बिहेवियर जो है वो इनका आपस में इन्वर्स हो जाए। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने x को लेफ़्ट हैंड साइड पे कम्प्लीटली शिफ्ट करना है। यहाँ x की जो कि एक ही टर्म है तो ये आसानी से वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। -2x जब लेफ़्ट पे जाएगा तो ये बनेगा +2x, और वहाँ से आप y जब इस तरफ ले आएँ तो ये बनेगा -y + 8। अब चूँकि आपने x को आइसोलेट करना है तो x को आप इधर ही छोड़ें और 2 यहाँ ला के आप डिवाइड कर दें।
आप देख सकते हैं आपके x पहले y सब्जेक्ट बना हुआ था और x पे डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पे x सब्जेक्ट है और y पे डिपेंड, इसका मतलब दोनों का जो बिहेवियर है वो एक्सचेंज हो चुका है। अब जिस तरह आपने ये कहा था कि y f(x) की इक्वल है, आप अगर फर्स्ट ईयर या 10th क्लास का रेफरेंस अपने माइंड में लाएं थोड़ा सा, तो अगर कहीं पे आपको साइन फंक्शन इक्वल टू किसी नंबर के लिखा हुआ नज़र आता था, तो अगर आप साइन को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करते थे, जैसे आप अगर साइन को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ x रह जाता था और साइन फंक्शन इधर आके इनवर्स फंक्शन बन जाया करता था। बिल्कुल वैसा ही हमने काम करना है, चूँकि ये सिर्फ साइन फंक्शन है पर्टिकुलरली, यहाँ पे f कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जब आप इस f को यहाँ से शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट पे, तो इसका रेफरेंस यहाँ मैं कोड करता हूँ, तो ये f लेफ़्ट पे आके हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y जस्ट लाइक साइन इनवर्स ऑफ x। इधर आपके पास बच जाएगा x। तो जिस तरह आपने f(x) की जगह y रिप्लेस किया था, इसी तरह आप x की जगह f इनवर्स ऑफ y रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास x लिखा हुआ है, इस रीज़न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इस x को रिप्लेस कर सकते हैं f इनवर्स ऑफ y से। तो ये हमारे पास बन गया -y प्लस a डिवाइडेड बाई 2। अब लॉजिकली तो हमारा आंसर आ चुका है। अब इसमें इनपुट मैटर करिए कि वो आपने क्या रखनी है। अगर आप f इनवर्स ऑफ y तक पहुंच चुके हैं तो अब आप y यहाँ वेरिएबल है, इसको आप a b c t x y z किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें चूँकि x रिक्वायर्ड है हमें, तो हम इस y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हैंस अब हम ये करेंगे कि f इनवर्स ऑफ जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा -x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। सो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। इसको बेशक आप थोड़ा सा मार्कर से या डिफरेंट कलर से बॉक्स बना के ज़रा प्रोमिनेट कर दें। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब जब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो उसमें हमसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड की गई है कि इसी x को आपने -1 के साथ रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करेंगे तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो लिखते हैं इसको, बी पार्ट इसका आ गया हमारे पास f इनवर्स ऑफ -1। f इनवर्स आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिख देना है। तो इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 था, तो मैंने स्पेस छोड़ी है, इस x की जगह अब ले ली है -1 ने, तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 8 9 एंड फाइनल रिजल्ट हमारा बन गया 9/2। तो ये इजी हो गया हमारे लिए। और जो थर्ड है हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ वो है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन की आप हेडिंग बना लें और वेरीफाई करना है। अब ये भी आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि वेरिफिकेशन का क्या मीनिंग बनता है, यानी कैसे हमें आइडिया हो रहा है कि इससे किस तरह का रिजल्ट जनरेट होने जा रहा है। तो आप याद रखें कि आप जूनियर क्लासेस में जब किसी नंबर के साथ उसके इन्वर्स को ऑपरेट करते हैं, जैसे आपने 3 के साथ 3 का इन्वर्स ऑपरेट किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो अगर ये इन्वर्स ठीक लिखा हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि ठीक है 3 का इन्वर्स 1/3 होता है, तो आपको आंसर 1 मिलेगा। 1 क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये इन्वर्स की वेरिफिकेशन होती है कि अगर उसका प्रोडक्ट नंबर और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी बनाएगा तो हम ये कहेंगे कि वो उसका इन्वर्स एग्जैक्ट लिखा हुआ है। सिमिलरली जिस तरह नंबर्स के स्ट्रक्चर के अंदर नंबर थ्योरी में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, बिल्कुल इसी तरह से फंक्शंस का जो अलजेब्रा है इसके अंदर जो फंक्शंस की आइडेंटिटी होती है वो x होती है। तो इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वेरिफिकेशन अगर 1 से हो रही है तो वहाँ वेरिफिकेशन x से होगी। जब एक फंक्शन अपने इन्वर्स से ऑपरेट होगा तो वो आपको आंसर x के इक्वल देगा। इसका आप रेफरेंस बुक से भी देख सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो बुक में लिखा हुआ है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आप याद रखें कि यहाँ x लाने का पर्पज़ ये था कि हमारा इन्वर्स की और फंक्शन की जो कंपोजिशन है उसका आंसर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो 2 चीज़ें इसमें वेरीफाई करनी है, पहले इसको फिर इसको आपने x के इक्वल लेके आना है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। एज f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब ये है कि जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था और 1 के आपने कुछ पार्ट्स किए जिसमें आपने कंपोजिशन सीखी है।
अब वही कंपोजिशन यहाँ अप्लाई हो रही है। एफ ऑफ एफ इनवर्स का मतलब है कि एफ और एफ इनवर्स की कंपोजिशन बनानी है आपने। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर ये लिखा है आपके सामने, जहाँ जहाँ एक्स था उस एक्स की जगह पे आपने उसका इन्वर्स प्लेस करना है। तो देख लें, ये था -2 x + 8, मैंने स्पेस छोड़ दी है। इस स्पेस में हमने चूँकि ये रिप्लेस करना है तो यहाँ आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। अब आप इस f इनवर्स की वैल्यू पुट कर दें। f इनवर्स हमारे पास ये लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट है, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा -x + 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया। इस माइनस को अंदर ऑपरेट करें, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये 8 से कैंसिल हो गया और लास्ट आपका रिजल्ट बना x। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पोर्शन था वो हमने वेरीफाई कर दिया x के इक्वल। वी कॉल इट 1, इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड फेज़ के ऊपर। पहले आप देख सकते हैं हमने f लेफ्ट पे रखा है, f इनवर्स राइट पे। अब इसका ऑर्डर चेंज करना है हमने, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, इसलिए हमें दोनों तरफ से इसको वेरीफाई करना पड़ता है। आल्सो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब देख रहे हैं हमने ऑर्डर चेंज। अब हम ये कर रहे हैं कि f इनवर्स के अंदर जहाँ जहाँ x था उस x की जगह हमने f ऑफ x पुट करना है। तो पहले फेज़ में हम ब्लैंक बना के लिखते -x + 8 डिवाइडेड बाई 2। इस ब्लैंक के अंदर हमने f(x) प्लेस कर देना है जहाँ x था। और आप देख सकते हैं -f(x) की वैल्यू हमारे पास लिखी है आपके सामने, ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें, -2x + 8 + 8, माइनस को ऑपरेट कर लें, माइनस माइनस प्लस 2x -8 + 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x/2 अल्टीमेटली बनेगा x। अगेन आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है, सो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये भी हमारे पास x के इक्वल आ गया एंड वी कॉल इट। तो आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये दोनों बातें आपने x के इक्वल प्रूफ कर दी हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन आप यूँ लिख सकते हैं इसका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से क्या चीज़ फॉलो कर रही है, फ्रॉम 1 एंड 2 इम्प्लाइज कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x बोथ आर इक्वल टू x, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। एक हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट और थर्ड कुछ रिजेंबल करते हैं, इसलिए मैंने एक आप पे छोड़ा होमवर्क, आप खुद आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। फंक्शन अब हमें ये गिवन है और वही 3 चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड हैं, f इनवर्स, फिर उसमें -1 प्लेस करना और फिर वेरीफाई करना, जैसा कि आपने क्वेश्चन 2 के पहले पार्ट में किया है। शुरू करते हैं। f इनवर्स ऑफ x पहले फाइंड करना है हमने, तो हम देखेंगे एज वी नो दैट कि y जो है ये f ऑफ x के इक्वल है। ये मैंने पहले बताया आपको कि ये एक कन्वेंशन है, आपने इसको यूज़ करना है। जितने भी आपके कोर्स में फंक्शन ऑफ x लिखे हैं वो सारे y के इक्वल रख सकते हैं आप। तो ये वाला फंक्शन भी चूँकि एक x का फंक्शन है तो इसको भी हम y के इक्वल रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ f(x) था वहाँ आपने y लिखना है, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू -x + 9 फिर चूँकि हमने इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स का मतलब है कि x और y का जो बिहेवियर है वो एक्सचेंज करवाना है आपने। अभी y देखें तो x पे डिपेंड कर रही है, y सब्जेक्ट बना हुआ है, आपने इसकी जगह x को लेके आना है। x वहाँ शिफ्ट करने के लिए पहले क्यूब ख़त्म करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि जिस तरह स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट होता है, इसी तरह क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास y पावर 1/3 -x + 9, 3 से कैंसिल हो गया,
अब आपके पास y पावर 1/3 इक्वल आ गया -x + 9 के। और चूँकि आपने x को बनाना है सब्जेक्ट, तो x शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पे और y शिफ्ट कर दें राइट साइड पे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने जो y की प्लेस थी वो अब x को दे दिया आपने। अगेन वही बात है जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि आप ये कहते हैं कि y f(x) के इक्वल है अगर, तो y(f) अगर उस तरफ शिफ्ट करेंगे जिस तरह फंक्शन अपनी प्लेस लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करता है तो वो इन्वर्स बन जाता है। f जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये f इन्वर्स बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ f इन्वर्स ऑफ y लिखा जा सकता है। सो f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 9 - y/3, y पावर 1/3। अब ये f इन्वर्स ऑफ y है, y यहाँ वेरिएबल है, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, x लिखें, t लिखें, z लिखें, कुछ भी। हमारी रिक्वायरमेंट चूँकि f इन्वर्स ऑफ x की है, सो वी रिप्लेस y बाय x, हेंस f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू 9 - x पावर 1/3। तो ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब इसका जो बी पार्ट है वो सिंपल है, उसमें आपने जस्ट f इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। यानी आप एक स्टेप में कर सकते हैं, f इन्वर्स ऑफ x के अंदर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ वहाँ आपने -1 प्लेस करना है। तो आप कर दें, यहाँ पे 9 - x पावर 1/3 है, तो ये बनेगा 9 - x की जगह -1 आ जाएगा, 9 - x पावर 1/3। अब ये बिहेव कर रहा है जैसे ये लग रहा है -1 पावर 1/3 का मतलब है -1 का क्यूब रूट। तो -1 के जो क्यूब रूट हैं वो आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, वो 3 होते हैं, 2 इमेजिनरी और 1 रियल। लेकिन अगर वेरिएबल की टर्म में लिखा हो तो फिर हम तीनों लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली एक कांस्टेंट फॉर्म में है तो -1 का क्यूब रूट सिर्फ -1 ही होगा। तो ये आपके पास आएगा 9 - -1, तो ये 9 + 1 बनेगा जो कि अल्टीमेटली 10 हो जाएगा। और तीसरी चीज़ थी इसकी वेरिफिकेशन। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इन्वर्स को वेरीफाई करने के लिए f और f इन्वर्स की जो कंपोजिशन है फ्रॉम बोथ साइड वो आपने x के इक्वल लेके आनी होती है। तो वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमें f के साथ f इन्वर्स को मर्ज करना पड़ेगा। तो इसको मर्ज करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने f इन्वर्स पुट करना है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है फंक्शन, इसमें आप देख सकते हैं। पहले हम ब्लैंक छोड़ दें, -x + 9 पावर 3। और जो ब्लैंक छोड़ी है इस ब्लैंक में पहले x लिखा हुआ था, अब आपने f इन्वर्स लिखना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास f इन्वर्स ऑफ x। और f इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है, इस वैल्यू को प्लेस कर दें आप, 9 - x पावर 1/3। ब्रैकेट्स ओपन करें, -9 + x + 9, ये कट जाएगा इससे, 3 से कट जाएगा और अल्टीमेटली बनेगा x। सो हमने वेरीफाई कर दिया एक साइड से कि f इन्वर्स ऑफ x जो है वो x के इक्वल आता है। तो एक साइड से वेरिफिकेशन होने का मतलब है कि अब इसका सिर्फ एक साइड और है वो हमने प्रूव करनी है। अगेन आप लिखें, अब आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, पहले f लेफ़्ट पे था, f इन्वर्स राइट पे, अब आपने f इन्वर्स लेफ़्ट पे करना है और f आपने राइट पे करना है। इसका मतलब है f इन्वर्स में आपने fx पुट करना है। तो ये आपके पास f इन्वर्स लिखा हुआ है, इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने f(x) प्लेस करना है। तो एक बार ब्लैंक छोड़ के लिखते हैं, 9 - x पावर 1/3। इस x की जगह आपने f(x) लिखना है, f(x). अब आप f(x) की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा जी, एक साइड हमने चूँकि वेरीफाई कर ली है, f इन्वर्स, पहले हमने f रखा था लेफ़्ट पे और f इन्वर्स रखा था राइट पे। अब अगेन अगर इसको ऑर्डर चेंज करके प्रूव करना है हमने, अब f इन्वर्स लेफ़्ट पे और f रखते हैं राइट पे।
इसका मतलब है कि एफ इनवर्स के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स पुट करना है। एफ इनवर्स आपके पास ये लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा हमारे पास 9 माइनस, ये वही स्पेस हम छोड़ते हैं ताकि आइडिया हो सके कि कहाँ और क्या रिप्लेस करना है। इस प्लेस जो हमने स्पेस छोड़ी है इसके अंदर हमने एफ ऑफ एक्स प्लेस करना है। तो एफ एक्स प्लेस जब आप करेंगे, आप देख सकते हैं कि वैल्यू लिखी है हमारे पास, 3 से कैंसिल हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस जो है इसको ऑपरेट करते हैं, 9 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 9 से कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया x। सो इस साइड से भी वेरीफाई हो चुका है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी x के इक्वल है, वी कॉल इट 2। अब 1 से और 2 से आप देखें तो दोनों बातें आपने वेरीफाई करी। अब यहाँ आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट फॉलोज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एंड दैट वाज रिक्वायर्ड, हैंस प्रूव। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट इनफैक्ट। थर्ड पार्ट हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं इसके। और अभी तक हम इस तरह के 2 पार्ट्स कर चुके हैं और अच्छा खासा आप इससे फेमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ -1 और फिर ये वेरिफिकेशन हमने करनी होती है। अब ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। चूँकि इससे आप अच्छी तरह फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये जो फोर्थ पार्ट है इसका कुछ पोर्शन सॉल्व बोर्ड पे करवाता हूँ, बाकी मैं आप पे छोड़ूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइम ही हमारा कम से कम वेस्ट हो। तो शुरू करते हैं। इसमें पहली चीज़ हमसे डिमांड की गई एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और फंक्शन हमारे पास 2x + 1 ओवर x - 1 है। तो हम पहले वही रेफरेंस कोड करेंगे कि एज, जैसा कि हम जानते हैं कि y जो है ये f ऑफ x के इक्वल है, यानी फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ x जहाँ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पे आप उसकी जगह y लिख सकते हैं। और चूँकि आपने फाइंड करना है f इनवर्स, इट मीन्स x और y दोनों का बिहेवियर एक्सचेंज करवाना है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे आपने x को लेके आना है। तो इसको रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिस तरह भी करें आपने x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ़्ट पे जाके, y इंटू x - 1 2x + 1 xy माइनस y इज़ इक्वल टू 2x + 1। x वाली टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा xy - 2x, और y वाली टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर लें। इसी तरह x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा y - 2, यहाँ रह जाएगा y + 1, और x इधर ही छोड़ें तो ये बनेगा y + 1 ओवर y - 2। अब आप देख सकते हैं कि आपने x एक साइड पे शिफ्ट कर दी है, पहले y सब्जेक्ट था, अब x सब्जेक्ट बना हुआ है। अब यही हम जो रेफरेंस ऊपर कोड किया था इसी की दूसरी फॉर्म कोड करते हैं कि इस f को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो ये बनेगा f इनवर्स ऑफ y। अगर f वहाँ जाके इन्वर्स बनेगा तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि जिस तरह हम fx को y से रिप्लेस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम x को रिप्लेस कर सकते हैं f इनवर्स ऑफ y से। तो जो x लिखा हुआ है इसकी जगह हम f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। तो ये बन गया y + 1 ओवर y - 2। अब ये f इनवर्स ऑफ y है और y यहाँ वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, तो वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो x की है, f इनवर्स ऑफ x। तो फिर हमें यहाँ y की जगह x रिप्लेस करना होगा। तो लिख लेते हैं हेंस f इनवर्स ऑफ x, जस्ट आपने y को x से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा x + 1, जहाँ जहाँ y था वहाँ x लिख दिया हमने। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसका सिर्फ आपने एक छोटा सा काम करना है कि रिप्लेसमेंट करनी है, जहाँ जहाँ आपके पास x लिखा है वहाँ आपने -1 पुट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, अब f इनवर्स ऑफ x जो है b पार्ट के अंदर हमने x की जगह प्लेस करना है -1। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आप माइनस रिप्लेस कर दें -1। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ x था वहाँ हम -1 रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा -1 + 1
-1 -2, -1 1 से कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -3, तो 0 बाई समथिंग 0। इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। 2 पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब इसका जो थर्ड जो आखिरी चीज़ रह गई रिक्वायर्ड, वो थी हमारे पास वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन जैसा कि हम 2 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, उसमें हमें एफ़ और एफ़ इनवर्स की जो कंपोजिशन है उसको एक्स के इक्वल लेके आना होता है और दोनों साइड से प्रूव करना होता है। एक साइड मैं आपको करवाता हूँ और एक साइड आपका होमवर्क होगा। एज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। होपफुली अब आप जानते होंगे कि इसका मीनिंग ये है कि एफ़ के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ़ इनवर्स पुट करना है आपने। तो हम इसको लिखते हैं स्पेस छोड़ के। पहले ये था 2x + 1 ओवर x - 1। अब आप प्लेसमेंट कर दें यहाँ पे 2 इंटू ये जो ब्लैंक थी यहाँ पे आपने पुट करना है एफ़ इनवर्स। तो एफ़ इनवर्स हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दें। एफ़ इनवर्स ऑफ x, एफ़ इनवर्स ऑफ x, और एफ़ इनवर्स की वैल्यू ये लिखी है, यहाँ से हम प्लेस करते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू x + 1 ओवर x - 2 + 1 और x + 1 ओवर x - 2 - 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। जब आपके पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों तो फिर ये आपने जो मेन फ्रैक्शन होगी उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है। जैसे ये मेन फ्रैक्शन है और ये दोनों इसकी सब फ्रैक्शन, ताकि वो मिक्स ना हो आपस में। अब आप देख सकते हैं जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x + 2 और ये x - 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 2। सिमिलरली ये x + 1 यहाँ पे है और ये x - 2 यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा -x + 2। x - 2 x - 2 कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया और x x से कैंसिल हो गया। सो हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया सिर्फ 2x + x 3x, जबकि डिनोमिनेटर में 1 + 2 हमारे पास 3 रह गया। 3 3 से कैंसिल हुआ और ये सिर्फ x बच जाएगा। तो एक साइड जो है वो मैंने वेरीफाई कर दी आप लोगों को। अब चूँकि ये थर्ड क्वेश्चन हम इस तरह का कर रहे हैं तो अब आपका ये काम बनता है कि आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए जो इसका दूसरा पार्ट है एफ़ इनवर्स लेफ़्ट पे और एफ़ राइट पे रख के करने वाला, वो आपने खुद करना है। होपफुली भी आपसे हो जाएगा। तो ये मैं आप पे जो इसकी दूसरी फॉर्म है मैं छोड़ रहा हूँ आपका होमवर्क, और ये भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली एक्स आंसर मिलेगा। तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स बोथ आर इक्वल टू एक्स। यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होगा।